Hello बच्चों, let's read this question. The question says, first part, draw VI characteristics of PN junction diode. Second part, differentiate between the threshold voltage and the breakdown voltage for a diode. Third part, write the property of a junction diode which makes it suitable for rectification of AC voltages. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास PN junction diode. So key concept is PN junction diode. So हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं ऑफ PN जंक्शन डायोड. VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. सो क्या होता है, हमारे पास जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं करंट और वोल्टेज का रिलेशन एंड द वेरिएशन इन करंट with respect to variation in voltage. So, VI characteristics represents the relation between represents the relation between current and voltage. सो अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है हमारे पास. ये है हमारे पास, यहाँ पर हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर और नीचे, और यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं. ऊपर जो करंट है वो मिली एम्पियर में है और नीचे जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है. अगर वोल्टेज की बात करें तो सिंपल V जो है हमारे पास वो वोल्ट्स में है. सो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 20 मिली एम्पियर, ये है हमारे पास 40, देन 60, 80, 100, ये है मिली एम्पियर में. और फिर माइक्रो एम्पियर में हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस टाइप से. सो ये जो मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग. ये हमको शो करता है फॉरवर्ड बायसिंग. और ये फॉर एग्जांपल ये 0.2 वोल्ट, ये 0.4 वोल्ट, ये 0.6 ऐसे करके आगे जाएगा. और पीछे जो है हमारे पास जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज है. क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर 20 है, इधर 40 है, इधर 60 है और इधर 80 है, ऐसे. तो ये है हमारे पास रिवर्स्ड बायसिंग वाली कंडीशन. कौन सी? रिवर्स बायसिंग. जहां पे करंट एकदम से राइज किया उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन. सो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है वो वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट. तो जब हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में है तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है. तो क्या होता है, इस तरीके से हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो ये तो हो गए हमारे पास वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड पार्ट में हमको थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो सेकेंड पार्ट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज वर्सेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड वोल्टेज. सो सबसे पहले हम लिखते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होती है ये फॉरवर्ड वोल्टेज होती है जिसपे जो करंट होता है पीएन जंक्शन में वो इंक्रीज करना स्टार्ट करता है रैपिडली, मतलब एकदम से. फॉरवर्ड बायसिंग में जब करंट बढ़ता है जिस वोल्टेज पे उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज. सो द फॉरवर्ड voltage at which current through the current through the PN junction
starts increasing rapidly, increasing rapidly। फिर आता है हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज, फिर आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, वो रिवर्स में जो वोल्टेज लगता है, रिवर्स वोल्टेज जिसपे पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है, मतलब एकदम से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो रिवर्स वोल्टेज at which pn junction breakdown occurs, breakdown occurs, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जनरली कम होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू जनरली ज्यादा होती है। सो हम बोलते हैं वी ब्रेकडाउन इज ग्रेटर देन वी थ्रेशोल्ड। सो नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या बताना है, नेक्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि हमारे पास जंक्शन डायोड की एक ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जिसकी वजह से हम उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज में यूज करते हैं। सो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो क्या होता है हमारे पास, जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक जंक्शन डायोड के अक्रॉस लगाते हैं तो करंट है वो केवल तब फ्लो करता है जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है। सो इस फॉरवर्ड बायसिंग की प्रॉपर्टी को, फॉरवर्ड बायसिंग में जहां पे करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, उसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिफिकेशन में यूज करते हैं। सो इफ एन alternating voltage, if an alternating voltage is is applied across a junction diode, then the current will only be in the part where it is forward biased, where it is forward biased। इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिफिकेशन में यूज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी is used in rectification of AC voltage, rectification of alternating current and alternating voltage, alternating current। So hope you understood it well. Best of luck.